यूनिवर्सिटी बनानी है, पोलो ग्राउंड बनाना है। मैं तो प्लेयर हूँ ना, घोड़े भगाता हूँ। जितनी ज़मीनें यूनिवर्सिटियों के लिए खरीदी गए हैं, ये मेरे ख्याल तालीम के लिए नहीं, ये तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोई बादशाहत करनी थी। 1200 करोड़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? और जब पैसों में ज़मीन ले रहे हैं आप, दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हम लोग मतलब है पोलो ग्राउंड के अपने घोड़े भगाने हैं वहाँ पर। हमारे बच्चों ने पढ़ना है, वहाँ पे घोड़े भगाने हैं। तो उसमें जो पैसा हमारे पे आया, आपको अंदाज़ा है कि जिस रेट पे सेक्शन 4 लगाया गया था और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि इतने पैसे आप दें, तो उसमें अरबों रुपए का फ़र्क है। अब मैं वो अरबों रुपए अवाम के पेट को काट के क्यों जमा कराऊं? मेरी यूनिवर्सिटी में ज़मीन अगर 1200 कनाल है, 400 कनाल है, मेरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनती है, ये उन लोगों को पैसा भी देना है। वो ज़्यादती हमने तो नहीं की थी उनके साथ, जिसने भी की थी उससे पूछे। और हमने साथ साथ ये ज़मीन बेच के हम उन लोगों को पैसा देंगे, और अगर पैसा हमें बच जाए। जहाँ तक आपकी बात है DDP स्कीम्स की 1 और 2 की, तो आपको ऑलरेडी पहले जो है 8-8 करोड़ रुपए हर MPA को रिलीज़ हुए हैं। उसके अंदर इन स्कीमों के लिए थे कि लोकली आप अपनी स्कीमों को मुका लें। तो आपका जो बकाया अभी बच रहा है 471 मिलियन है। तो मेरे ख्याल में अगले 8 करोड़ में तो ये सारे का सारा जो 8 आएगा, बल्कि ज़्यादा है, उससे कम नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोई स्कीम फिर ये ना हो कि बची हुई हो, क्योंकि ये आपका 471 मिलियन, उधर 8 के हिसाब से ये आपको मिलेगा 640। तो उसमें आप ये स्कीमें भी ख़त्म हो जाएंगी DDP 1 वाली, क्योंकि आप तो सारे माशाल्लाह वही हैं तकरीबन जो पहले से आ रहे हैं, और ये स्कीमें आपकी ही दी हुई हैं। कुछ एरिया में मसला है क्योंकि वो पहले MPA कोई और हो तो बाद में कोई और हो, तो बाद चेंजेस का मसला आता है, लेकिन ऑनगोइंग स्कीम को चेंज नहीं कर सकते हम।